नमस्कार, आचार्य सलील चैनल में आपका स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा है, जानना चाहा है कि क्या दिल्ली देश की राजधानी रहेगी या आगे चल के राजधानी हट सकती है। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली मुझे नहीं लगता कि दिल्ली 2030 के बाद राजधानी रहेगी। बल्कि मैं सभी एस्ट्रोलॉजर से जो अच्छे स्कॉलर्स हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस पैरामीटर को आजमाएं और देखें कि क्या दिल्ली राजधानी रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। 2029-30 के आसपास तक दिल्ली जबकि बिल्कुल नेस्त नाबूद होगी। आप मान के चलिए कि वर्ल्ड वॉर 3 में हम लोग को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 का जो सिनारियो है वो आपका इसी एरिया में दिख रहा है। देखना पड़ेगा, इसके बारे में कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि 2030 के आसपास मैं देख रहा हूँ कि हम नए राजधानी में जाएंगे और वो राजधानी मेरे हिसाब से पूर्व दिशा में होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाभारत के समय की जो स्थितियाँ थीं वो स्थितियाँ अब विकराल रूप ले रही हैं। और आप देखिए कि जो मैंने वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने काफ़ी कुछ इशारा किया और लगभग वर्ल्ड में वही स्थिति हो रही है। यदि वर्ल्ड वॉर 3 होता है, जो कि होगा, तो आप उसमें मान के चलिए कि क्या हम बच पाएंगे? मुश्किल है, नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां होंगी वो आपके साउथ एशिया में ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है कि दिल्ली ख़त्म हो गई या दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी। क्योंकि दिल्ली राज्य की भी राजधानी है और देश की भी राजधानी है। हम कुंडली पे जाते हैं। कुंडली में मंगल की महादशा शुरू होगी 2025 में। मंगल की महादशा ख़त्म होगी 2032 में और वहाँ से राहु शुरू होगा। राहु लग्न में बैठा हुआ है और शनि का गोचर जो होगा 2022 के बाद जो गोचर शुरू होगा शनि का, और जो ओवरऑल ग्रहों की स्थितियां बनेंगी अगले 7-8 सालों में, ये वही स्थितियां बन के निकल के आ रही हैं जो महाभारत के टाइम पे थी। आपको ध्यान होगा, जो मेरे फॉलोअर्स ने महाभारत के बारे में अध्ययन किया होगा, भगवान कृष्ण जब इस संसार से विदा लिए हैं उसके पहले उन्होंने द्वारिका को नेस्त नाबूद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और काफ़ी जो उनकी प्रजा थी वो भी द्वारिका में समा गई थी समुंदर में। लेकिन कृष्ण ने जो काम किया था वो बहुत सोच समझ किया था। उनको मालूम था कि कलयुग का आगमन हो रहा है और कलयुग के आगमन या कलयुग के स्वागत के लिए भगवान कृष्ण ने उसकी लीला पहले ही कर दी थी। मेरा ये मानना है कि ये कलयुग चल रहा है। ये जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा ये बिल्कुल वैसे ही होगा जो महाभारत जैसा था। और महाभारत में भी एक प्रलय का रूप लिया था। मैंने सुना है करीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें मरे थे। अब आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में 4,500 साल पहले जब 1.5 करोड़ लोग मरे थे, तो अब वो आबादी कितनी बड़ी हो जाती है। सृष्टि का अंत होता है और हम लोग खुद अपने को मारेंगे, वो स्थिति होगी। जो हमारे देश की स्थिति, आप एस्ट्रोलॉजिकली देखिए, कुंडली को देखिए, 1947 में आज़ादी की कुंडली को देखिए। जैसे जैसे पिछले 70-75 सालों में देश चला है, क्या वैसा चलना चाहिए? नहीं चला। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि राम भरोसे चला देश, जो भी है। लेकिन बीच में कुछ अच्छे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया, कुछ इस देश की समस्याओं को ख़त्म किया, लेकिन देश की आबादी को कंट्रोल नहीं कर पाए। आज यदि हम कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि यदि संजय गांधी नहीं होते तो देश की आबादी आज 200 करोड़ हो जाती, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था, भले जोर ज़बरदस्ती था लेकिन वो ज़रूरी था। आज हम लोग जब कारों में चलते हैं तो वो सब देन, मारुति कार की जो देन थी वो संजय गांधी की देन थी। दिल्ली के आसपास का जो डेवलपमेंट है, नोएडा, ये संजय गांधी की देन थी। ये किसी व्यक्ति की बड़ाई नहीं है, लेकिन सवाल बात यह है कि जब कोई अच्छे लोग आते हैं तो अच्छा काम
करके चले आते हैं। मोदी जी ने कई काम अच्छे कर दिए जो आगे चल के इतिहास में लोग बाग उनको कहेंगे कि इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की थी। ग्वालियर और झांसी के आसपास का जो इलाका था जिसको हम बिगड़ बोलते हैं, वहाँ पे एक नई राजधानी बनाने की उनकी इच्छा थी। और मैं समझता हूँ कि यदि वो इच्छा हो गई होती तो हम समझते हैं कि एक दिल्ली का सब्स्टिट्यूट होता वहाँ पे आगे चल के, जो सरकार को आगे चल के सोचना पड़ेगा। और क्योंकि जब भी वॉर होती है या वॉर में लॉसेस होते हैं तो शहर को बहुत नुकसान होते हैं, नया शहर बसता है। तो मेरा ये मानना है रहा है कि सरकार को एक नए शहर के बारे में सोचना चाहिए जिसका डायरेक्शन पूर्व दिशा में आता है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली आगे चल के राजधानी नहीं रहेगी। 7 बार उजड़ी है, 8वीं बार जब उजड़ेगी तो बचेगी नहीं। नमस्कार।